चैनल आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि कल हमने विषम संख्या पढ़ा था, उसी तरह से आज हम भाज्य संख्या पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर। इस वीडियो में आज हम ये समझेंगे कि भाज्य संख्या होता क्या है। तो भाज्य संख्या में मैं आपको बता दूं कि जो संख्या एक से कटे, स्वयं से कटे मतलब अपने से कटे और किसी दूसरे से भी कटे, एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी दूसरे से भी कटे। एक से कटे, स्वयं से कटे, किसी दूसरे से भी कटे। जैसे कि हम 25 ले लेते हैं, 20 नहीं 25। ये एक से कटेगा तो हाँ 25 बार में कट जाएगा। और ये स्वयं से कटेगा, जी बिल्कुल कटेगा। किसी दूसरे से ये कटता है तो इसका हम 3 पार्ट बना लेंगे। पहला 1 से, दूसरा अपने से और तीसरा 5 से ये कट जाएगा। मतलब क्या है ये? भाज्य संख्या। 25 क्या है? भाज्य संख्या है। जो संख्या 1 से कटे, स्वयं से कटे, किसी दूसरे से कटे। अब जैसे हम 35 को भी ले लेते हैं, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। इसके बाद 35 को हम लेते हैं, इसका भी 3 पार्ट करते हैं। ये अपने से कटेगा, 35 से कटेगा, 1 से कटेगा। इसके बाद फिर 7 बचे 35, 7 से भी कटेगा, कट गया। 35 भी विषम संख्या है, लेकिन 35 भाज्य संख्या है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो है क्या है? 4 है। कितने लोग 2 बोलते हैं, लेकिन ये 4 है। अगर हम 2 को लेते हैं, इसको 3 पार्ट में करते हैं। 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, किसी दूसरे से कटेगा, नहीं कटेगा। खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, किसी दूसरे से नहीं कटेगा। 1 से कटेगा तो ये तो 1 से कट ही गया, स्वयं से कटेगा और किसी दूसरे से नहीं कटेगा। और हम 4 को लेते हैं, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और फिर ये 2 से भी कट जाएगा। मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। इसके बाद फिर हमें पहले अच्छा से इसके परिभाषा को समझना होगा कि जो संख्या 1 से कटे, स्वयं से कटे, अपने से कटे, किसी दूसरे से भी कटना चाहिए। मतलब वो संख्या किसी दूसरे से भी कटना चाहिए। जैसे कि 25 हो गया, यह भी किसी दूसरे से कट रहा है। 2 देखिए दूसरे से नहीं कट रहा है। 19 को भी ले लेते हैं, 19 का भी 3 पार्ट करेंगे। इसमें से 1 से ये कट जाएगा, स्वयं से भी कट जाएगा, किसी दूसरे से ये कटेगा? जी नहीं कटेगा। आप ट्राई करके देख लीजिए, किसी दूसरे से ये नहीं कटेगा। इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। और इसके बाद फिर हम ले लेते हैं 17 को। ये भी 1 से कटेगा, 17 से कटेगा और किसी से कटेगा, ये भी किसी और से नहीं कटेगा। इसका परिभाषा है जो संख्या 1 से कटे, अपने से कटे, किसी दूसरे से भी कटे। लेकिन ये 1 से कट रहे हैं, अपने से कट रहे हैं, किसी दूसरे से नहीं कट रहे हैं। लेकिन ये 1 से कट रहे हैं, अपने से कट रहे हैं और 7 से भी कट रहे हैं, 35। इसके बाद 25 भी 1 से कट रहे हैं, स्वयं से कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं। इसलिए जो संख्या 1 से कटे, अपने से कटे, किसी दूसरे से कटे, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी भाज्य संख्या कहते हैं।